गुजर रहे हैं। और इवन दो सभी लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, क्योंकि हर रोज सवेरे उठते हैं तो हम लोग इधर व्हाट्सएप में या फोन पे कोई ना कोई दुखद समाचार सुनते हैं। कोई ना कोई इतना परेशानी में है कि कोई ना कोई हमारे जानने वाले इधर हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, या कोई काफी सारे जो जानने वाले हैं जो वो है वो भी गुजर जा रहे हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में आज के दिन में हम लोग जो है काफी सारे लोग जो है सब लोग लॉकडाउन में हैं। एक मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है, क्योंकि नेगेटिविटी, नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव इमोशन, डर पैदा हो गया है कि कहीं किसी को ना हो जाए, हमारे अपने करीबी किसी को कोविड, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन का कमी है, सब लोग हम न्यूज देख रहे हैं, सब लोग जूझ रहे हैं। इसी संदर्भ में मेंटल हेल्थ इश्यूज और कैसे हम ये अपना नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करेंगे, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू बन चुका है। इसी संदर्भ में हमने सोचा कि हम एक ये सेशन करेंगे हमारे पूरे गांधी स्मृति के जो जितने भी स्टाफ है उनके लिए। और ऑफ कोर्स हमने ये जो प्रोग्राम है इसको ओपन कर दिया था, तो बाहर के भी काफी सारे लोग जुड़े हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, और इसलिए हमने मैडम सलोनी प्रिया जी को इनवाइट किया है कि मैडम हमें मार्गदर्शक दे, हमें गाइड करे कि किस तरह से हम ये जो सिचुएशन है इसको हैंडल करें, ये जो नेगेटिविटी है और ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज काफी लोगों को आ रहा है। मेरे को कुछ दिन पहले याद है, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स काम कर रहे थे मिरांडा हाउस के, जो वो भी अपना एक डैशबोर्ड चला रहे हैं लोगों को हेल्प करने के लिए। तो उनके जो मेन कोऑर्डिनेटर है वो कह रही है, मेरे को कह रही थी कि मेरे काफी सारे फ्रेंड्स जो है वो काफी प्रॉब्लम में है मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए, क्योंकि वो लगातार ऑलमोस्ट 24 आवर्स काम कर रहे हैं, मगर उसमें भी कई बार लोगों को मदद नहीं कर पा रही है। और उसमें हेल्प, उसमें कई बार जो है कई लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं दिलवा पा रहे हैं, या कई चीजों में सफलता नहीं मिल रहा है पूरा काम करते हुए भी। इससे भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है कि वो फ्रस्ट्रेशन, मैं कुछ करना चाहते हैं हम मगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इससे भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो रहा है। तो सलोनी मैम है सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के मेजर कंसल्टेंट, और उम्मीद काउंसलिंग एंड कंसल्टिंग सर्विसेज पिछले 25-30 साल से मैडम जो हैं इस एरिया में काम कर रही हैं। और मेंटल हेल्थ इश्यूज उनका पूरा टीम अभी, क्योंकि पूरा देश में ये एक मेजर मसला निकल के आ रहा है मेंटल हेल्थ का, तो उनका पूरा टीम मैडम के गाइडेंस में काम कर रहे हैं। तो हमने कहा, मैडम को रिक्वेस्ट किया कि आप अपने कीमती समय अगर हमें दें, और अपना ये जो लेक्चर और गाइडेंस हमें किस तरह से हैंडल किया जाए इस सिचुएशन को, उसमें आप अपना हमें गाइडेंस करें, अपना एक आइडिया दे, डायरेक्शन दे, जिससे कि सभी लोग इससे फायदा मिल सकता है, और हम दूसरे लोगों को भी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं इस इशू में। इसके कंटेक्स्ट में हमने ये आज का मीटिंग बुलाया है। तो गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के बिहाफ में मैडम हमारे साथ पहले भी आई हुई है, और हम अभी गांधी सीसीआरटी के साथ लगातार काफी सारे प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और मैडम वहाँ पे मेन हमारे साथ काम करेंगी। तो मैडम को मैं वेलकम करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना वक्तव्य शुरू करें। मैडम सलोनी प्रिया। थैंक यू प्रोफेसर पंडू। आप सभी को, गांधी स्मृति के जितने भी सदस्य हैं, ये जो पूरा एक गांधी स्मृति गांधी दर्शन का परिवार है, उसको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबके समक्ष, जैसा कि सर ने बताया, आज की परिस्थितियां बहुत ही मुश्किल हैं, हमारे अंदर भय पैदा करती हैं, हमारे मन को। यस सर, आई होप आई एम ऑडिबल। Yes ma'am, you're audible. Yes, yes, yes. There is a little echo happening, sir. मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जब मैम अपना लेक्चर दे रही हैं, सभी अपने ऑडियो और वीडियो को और लॉक कर दें, उसको बंद कर दें, जिससे कि इको ना आए।
मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है कि सब प्लीज अपने ऑडियो को म्यूट कर दें और वीडियो को बंद कर दें, ऑडियो ऑफ, जिससे कि कोई डिस्टरबेंस ना आए, प्लीज। थैंक यू। वीडियो ऑन रखें तो अच्छा है सर, हम एक दूसरे को देख पाएंगे। यस मैम, प्लीज स्टार्ट। ठीक ठीक। हाँ जी। हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा, हम सब आज जुड़े हैं और इस परिस्थिति में अपने मन, अपने चित्त, अपनी सोच, अपने विचार, हमारे रोज का जो आचरण है, ये सब कहीं ना कहीं हमें इस मुश्किल परिस्थिति में अपने को संयम बरतने में, अपने को शांति और स्थिरता देने के लिए बहुत जरूरी। और इसी को मैंने नाम दिया है बी ब्रेन स्मार्ट। आखिर हमारा जो इंसान का मस्तिष्क है, ये सबसे बड़ी संरचना मानी जाती है। इसी दिमाग ने सैटेलाइट भी बनाए हैं और बड़े से बड़े आविष्कार किए। तो इस इंसान के मस्तिष्क में बहुत सारी ऐसी छुपी हुए रहस्य हैं और छुपी हुई क्षमताएं हैं, जिनका अगर थोड़ा सा भी हम अपने रोज के जीवन के दिनचर्या में उपयोग कर सकें, तो शायद इस मुश्किल परिस्थिति में हम कुछ नया पा सकें, कुछ अपनी सोच, अपने परिवार और अपने इस समय के साथियों के साथ एक हल निकाल सकें। तो जैसा कि डॉक्टर कुंडू ने आपको बताया, मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ। सो मस्तिष्क की स्टडी, साइकोलॉजी, साइकी वर्ड ग्रीक से आया था और इसका मतलब था ह्यूमन माइंड, इंसान के मन। और हम लोग जब रोज बातें करते हैं तो आपने सुना होगा ना, हम कह देते हैं कि भाई दिमाग से काम लो, दिल से मत लो। आज मैं आप सबसे शुरुआत से यही कहूंगी कि दिल तो एक पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का, शरीर में खून पहुंचाता है और सफाई करता है अच्छे खून की। लेकिन सोचने का, समझने का, महसूस करने का, ये सारा कार्य इंसान का दिमाग ही करता है। और इसीलिए आज हम जब मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो देखिए, हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है अगर हम अपने फिजिकल हेल्थ, अपनी शारीरिक हेल्थ के साथ साथ अपनी सोच, अपने विचार, अपने मस्तिष्क में आने वाले इमोशंस, इनको भी समझ सकें और इनको भी सकारात्मक रख सकें, पॉजिटिव रख सकें, तो हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ हमें अपनी सोशल परिस्थितियों से डील करने की क्षमता देगा। सबसे ज्यादा जो आज आप सुन रहे हैं वो है फियर, वरी, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। मैं भी रोज ही, पैनिक अटैक है, छोटे छोटे बच्चों को मन में डर आ जा रहा है अगर मेरे माँ बाप को कुछ हो गया, क्योंकि हम अपने चारों तरफ बहुत सारी हेल्पलेसनेस देख रहे हैं। और इसीलिए एक तरफ तो ये डर है कि कहीं हमें वायरस ना पकड़ ले, दूसरी ओर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बहुत सारा इलाज मुश्किल है, तीसरा स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया है ये सोचने कि वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। और ये पिछले साल, सवा साल से हमारी पूरी जिंदगी इस कोरोना वायरस से उलट पलट हो गई। हम घर से काम कर रहे हैं, बहुत सी लोगों के बिजनेस, नौकरियों में दिक्कत आई, बच्चों की होम स्कूलिंग हो रही है, साल भर से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। कल ही मैं एक स्कूल के बच्चों से बात कर रही थी जो अब 12th में आए हैं। सोचिए, पूरा क्लास 11 बच्चे एक दिन भी ना स्कूल गए, ना वो बच्चे एक दूसरे से मिले। तो इस पूरी स्थिति में स्ट्रेस होना, चिंता होना, एंजाइटी होना कि आगे क्या होगा, ये बहुत स्वाभाविक है। इसलिए किसी को भी ऐसा होने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि
जिस तरह की परिस्थिति में आप हैं उसको डील करने के लिए आपके दिमाग में पहले से कोई प्रोग्राम नहीं, और ये प्रोग्राम अगर हम आज अपने दिमाग में बना सकें तो हमारी मेंटल हेल्थ बेटर हो जाती है। यस वेदव्यास सर, एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? हाँ मैम, यस आप मैम, सभी को सुनाई दे रहे हैं। हाँ सुनाई दे रहा था, क्लियरली थैंक यू सुनाई दे सर। रहा। तो अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है? पहली चीज तो ये देखिए, मेंटल हेल्थ ऐसा नहीं है कि हम उसको लेके पैदा होते हैं। ये हमें लगातार अपने रोजमर्रा के आचार विचार दिनचर्या इनसे बनाना पड़ता है, और इसीलिए ये जीवन में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम अपने बुढ़ापे के लिए पैसा जमा करते हैं ना, ठीक उसी तरह से अपने जीवन में अपने मानसिक संतुलन के लिए कुछ अगर हम प्रयास करते रहें तो ये हमारे जीवन को बहुत सुकून और सुख देता है। मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, हम क्या सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, और हम किस तरह से किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, यही आपकी मेंटल हेल्थ डिसाइड करती है। इसीलिए जैसे मैंने बताया कि कोरोना की परिस्थिति में जब स्ट्रेस आ रहा है, वरी आ रहा है, चारों तरफ एक माहौल है जो आप में डर पैदा करता है, तो ऐसे में एक ही चीज है जो हमें एक नाव पे बिठा के इससे बाहर ला सकती है, और वो है हमारा मेंटल हेल्थ। अब हम थोड़ी थोड़ी से आपको एग्जांपल्स दूंगी कि मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ शेयर कर रही हूँ आपसे कि बहुत सारी रिसर्च है आज के दिनों में। ये एक रिसर्च जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जापान, आप सभी को पता होगा जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे 100 साल से उम्र के बहुत सारे लोग। तो माना जाता है कि जापान ने जिस तरह की लाइफस्टाइल, खान पान और रहने के तरीके अपनाए हैं उससे लोग बहुत लंबी उम्र तक हेल्दी रहते हैं और जीवन को एंजॉय करते हैं। वहाँ के ही इस बहुत फेमस साइंटिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ने ये स्टडी पब्लिश की थी कि जो आम बीमारियां हैं जैसे हाइपरटेंशन, बहुत से लोगों को बीपी की बीमारी है और हम उसकी दवाई लेते हैं, तो उन्होंने ये दिखाया कि ये जो हाइपरटेंशन है, जो ये बीमारियां हैं, ये शारीरिक बीमारी नहीं है। ये बहुत हद तक आपकी जीवन में जो परिस्थितियां हुई उसमें आपके जो इमोशंस हुए, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है, छोटी सी बात आपको बहुत जल्दी तुनक हो जाती है, हम इरिटेट हो जाते हैं, तो आप देखिएगा कि ऐसे लोगों को हाइपरटेंशन ज्यादा होगा। और माइंड एंड बॉडी का ये जो कनेक्ट है, आपकी जो मस्तिष्क की जो तरंगे हैं, आपकी जो सोच है, वो आपके शरीर के ऊपर असर करती है। उन्होंने ये अपनी स्टडी से दिखाया कि किडनी का जो स्टोन, ये जो बीमारी है, ये सिर्फ कैल्शियम ऑक्सलेट के डिपॉजिट से नहीं होती। अगर किसी के अंदर हेटरेट का इमोशंस बहुत ज्यादा है तो किडनी स्टोन की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती। और इससे उन्होंने पूरे दुनिया को ये संदेश दिया कि अगर हम सचमुच हेल्दी रहना चाहते हैं तो वो सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, इट इज बॉडी एंड माइंड बैलेंसिंग। और वहीं से आप देखिए तो पिछले 15-20 सालों से आप वेलनेस का कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं, होलिस्टिक लिविंग, लाइफस्टाइल के वो बदलाव जो हमें स्ट्रेस को कम करने में और वेलनेस बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो आज इस 1 घंटे में मैं गांधी स्मृति के परिवार के साथ कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें रखना चाहती हूँ जो हम अगर अपनी दिनचर्या का भाग बना सकें, अपनी सोच में ये परिवर्तन ला सकें, तो हम अपने
नेगेटिव इमोशंस को बेटर मैनेज कर पाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो आप देखते हैं कैसे आपका मन खुश हो जाता है, आपको अच्छा लगने लगता है, हल्का सा महसूस होता है। उसके पहले जैसे थकान लग रही थी, सर दर्द हो रहा था, पर अच्छा म्यूजिक सुनने से हमें अच्छा लगने लगता है कि नहीं? बताइए, हाथ ऊपर करिए मुझे जी देखने बिल्कुल। के लिए कि हाँ मैम ऐसा होता है। तो इसका मतलब जो म्यूजिक की जो तरंगे हैं वो एक वेव्स की तरह आपके माइंड पे वर्क करती हैं, और आपका शरीर भी रिलैक्स करता है और आपके माइंड में भी हैप्पी इमोशंस जागृत होते हैं। तो इसका मतलब माइंड और बॉडी का रिलेशनशिप बहुत गहरा है। लेकिन रोजमर्रा जब हम व्यस्त होते जाते हैं, और आज भी जब हम इम्यूनिटी की बात इतनी कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये भूल रहे हैं कि हमारा जो फिजिकल सेल्फ है, जैसा कि इस चित्र पे आप देख सकते हैं, हमारी जो सोच है मेंटल, और हमारा जो सोशल परिवेश है, ये तीनों मिलकर हमें कंप्लीट हेल्थ की बात करते हैं। WHO ने 90s में ये कॉन्सेप्ट दिया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। पूर्णतः स्वस्थ आप तब हैं जब आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आपका मन खुश है, आप मानसिक रूप से हर चीज को करने में उत्सुक हैं, और आपका सोशल रिलेशनशिप आपके परिवार में और आपके कार्य करने के स्थल पे आपका लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता है, हंसने का, मजाक करने का, लोगों को आदर करने का, लोगों के साथ बैठने का। नहीं तो आप देखिए बहुत से जो पेशेंट्स डिप्रेशन के होते हैं, फिजिकली वो बिल्कुल ठीक नजर आते हैं, उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन उनको मेंटली और सोशली बहुत ज्यादा तकलीफ। वो किसी से बात नहीं करना चाहते, अपने को कमरे में बंद कर लेते हैं, अंधेरे में रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। उनकी सोच कैसी हो जाती है? मैं बहुत दुखी हूं, मेरा जीवन बेकार, व्यर्थ। इसीलिए आज कोरोना के समय जब बहुत सारी चीजें हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस ला सकती हैं, तो कोशिश करिए हम इस सवाल का उत्तर दे सकें। और वो सवाल है ये जो मैंने आपके सामने 4 क्यू रखे हैं, देखिए, IQ, EQ, SQ एंड HQ। अब बताइए मुझे, आप सभी को पता है IQ क्या है? IQ इंटेलिजेंस है हमारा। IQ हमारे सोचने, समझने, एनालाइज करने की शक्ति को दिखाता है। EQ क्या है? हम अपने इमोशंस को कितने अच्छे से मैनेज करते हैं। इमोशनल मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमें गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब हमें गुस्सा आता है तो क्या हम कोई सामान उठा के पटक के तोड़ देते हैं, या हमें गुस्सा आने पर हम टहलते हैं, गार्डन में जाके पानी डालते हैं, और अपने को किसी से भी बात करने से 10 मिनट के लिए रोक लेते हैं, क्योंकि मुझे अपने इस नेगेटिव इमोशन को हैंडल करना है। तो ये है इमोशनल मैनेजमेंट, EQ। तीसरा है SQ, जिसके बारे में मैं आज ज्यादा बात करूंगी, सोशल कोशेंट। कितना अच्छा होता कि कोरोना में इस वायरस से बचने के लिए हमने मास्क पहना, हमने बहुत तरह की प्रिकॉशंस लिए, लेकिन हमने नाम दे दिया सोशल डिस्टेंस। हमें नाम देना चाहिए था फिजिकल डिस्टेंस। क्योंकि देखिए, आज आप घर में अकेले बैठे रहते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? सेफ महसूस होता है। लेकिन हाँ, आप अगर अपने 4 दोस्तों से बात कर लें, परिवार से फोन पे बात कर लें, परिवार के साथ मास्क लगा के प्रिकॉशन रखते हुए भी अगर हम एक लूडो का गेम खेल लें, तो हमारा SQ बेटर होता है कि नहीं? थोड़ा सा समय कट जाता है, हमें लगने लगता है कि हाँ चलो जीवन में कुछ सही है। तो सोशल वेलनेस बहुत जरूरी है। और आज कोरोना के समय, चाहे वो ये वेबिनार के थ्रू आज हम 50 लोग साथ में हैं,
या हम किसी का वीडियो देख के उसके विचार सुन पाते हैं, किसी से फोन पे बात कर पाते हैं, तो आप देखिए वो आपके मन को बहुत ढांढस देता है। एंड व्हाट इज HQ? HQ इज हैप्पीनेस क्वोटिएंट। तो मैं आज खास तौर पे आप सभी से SQ और HQ के बारे में ज्यादा बात करूंगी, क्योंकि ये दोनों हमें बचपन से या अपने जीन से या अपने माता पिता से नहीं मिलते। ये हम अपने रिश्तों से, अपने व्यवहार से और अपनी सोच से बनाते हैं। तो देखिए हमारा सोशल क्वोटिएंट क्या है। हाउ टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। सोशल बीइंग्स हैं हम एक सामाजिक प्राणी, और इसीलिए हमारा सुख और दुख दोनों लोगों के साथ है और लोगों से ही। सबसे जरूरी है कि इस समय हम सब अपने अपने सोशल सपोर्ट सिस्टम पे ध्यान दें। ये ध्यान दें कि वो कौन से लोग हैं जो रोजमर्रा में जिनसे अगर हम बात करते हैं तो हमें सुकून मिलता है, कौन वो है जिसके बारे में हमें रोज बहुत चिंता है। जैसे शायद मेरे लिए मेरी माता जी हैं, लखनऊ में हैं, अकेली हैं, तो मुझे लगता है कि अगर दिन में एक बार उनसे बात हो जाए, उनका हालचाल मिल जाए, तो मेरे मन को अच्छा लगता है। आप सबको ऐसे अपने सोशल सपोर्ट सिस्टम का एक लिस्ट बनाना चाहिए, राइट? और ये जो लिस्ट है ये मदद करेगा हमारी लोगों से कनेक्ट रहने। जब हमारा कनेक्ट रहेगा तो देखिए ये है सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। सामाजिक वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे को अच्छी हेल्थ देती हैं। नेबरहुड एंड एनवायरनमेंट, हमारा पड़ोस, हमारा एजुकेशन, हमारी हेल्थ केयर, सोशल एंड कम्युनिटी कनेक्ट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये जो 5 चीजें हैं ये ही हमारे को एक सोशल हेल्थ दे। सोशल हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है ना डॉक्टर कुंडू, ये बहुत कम हमारे यहाँ समझा जाता है। हम लोग ज्यादातर फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। फिजिकल हेल्थ इज ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस, लेकिन सोशल हेल्थ क्या है? इट इज अ लाइफस्टाइल। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी बात जो हम सबके लिए है वो है, अगर हम अपने दिमाग में, जैसे हमारा दिमाग कंट्रोल सेंटर है, हमारी बॉडी के हर पार्ट को कंट्रोल करता है कि नहीं सचिन जी? आप जो भी सोचते हैं, हमें लगता है ना कि मैडम आज ये आम खाए बड़ा मीठा था, तो आम तो हम मुंह से खाए, लेकिन सच क्या है कि जब आप जबान पे आम का एक टुकड़ा रखते हैं तो वहां पे जो नर्व सेल्स है वो ब्रेन को सिग्नल देती है, और जब ब्रेन आपको बताता है कि हाँ ये मीठा है, ये टेस्टी है, तभी आप उसको फील कर पाते हैं। तो मैं यहाँ आप सबको किसी भी क्षेत्र में यही दिखाना चाह रही हूँ कि माइंड के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और उन्हीं में से ये 4 केमिकल्स को हैप्पी केमिकल्स कहते हैं। आम तौर पे जब आप अपने दोस्त से मिलते हैं, आप अपने किसी सहपाठी के साथ बैठ के बात करते हैं, बचपन की कॉलेज के दिन की बातें याद करते हैं, तो क्या होता है? हम बहुत खुश होते हैं, हमारा मन हल्का होता है, हंसी ठट्टा होता है, और जीवन के थोड़ी देर के लिए हम हर परेशानी हर दुख भूल जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उतनी देर जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे थे, हम पुरानी मेमोरीज को रीलिव कर रहे थे, हमें पुराने टीचर्स, कॉलेज की बदमाशी याद आ रही थी, तो क्या हो रहा था? आपके ब्रेन में डोपामीन सिक्रीट हो रहा था। डोपामीन, सेरोटोनिन, ये 2 ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हैप्पी केमिकल्स कहा जाता है। जब आप अपना अफेक्शन फील करते हैं, जब कोई आपको प्रेम देता है, कोई आपको वैल्यू देता है, कोई आपको रिस्पेक्ट देता है, कोई आपको यह एहसास दिलाता है कि आप मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, माँ का हल्का सा स्पर्श अगर आपके सर पे हो, अगर आपको कोई टीचर, कोई आपका बॉस थपथपा दे पीठ पे और कहे शाबाश बहुत बढ़िया किया आज, तो क्या होता है?
तुरंत आपके माइंड में डोपामीन सिक्रीट होता है। हम अच्छा भोजन करते हैं तो डोपामीन सिक्रीट होता है। हम अगर कोई मीटिंग में बैठे हैं और किसी ने कुछ पूछा और हम याद करते हैं और याद आ जाता है, और जैसे ही हम सही जवाब दे देते हैं, अब लोगों की आंखों में हमारे लिए प्रशंसा होती है, अरे वाह तुमने काम कर दिया। उसी समय आपके दिमाग में क्या होता है? डोपामीन सिक्रीट हो। तो अब आपको ये समझना है कि ये रोज की जो चीजें थी, जब हम लोगों से मिलते थे, हाथ मिलाते थे, हम किसी से गले मिलते थे, किसी को जन्मदिन की बधाई देते थे, किसी के साथ बैठ के चाय पीते थे, ये सारी चीजों से हमारा माइंड और बॉडी का बैलेंस बना रहता था। इसीलिए हम जीवन की कुछ दिक्कतें भी सोशल रिलेशनशिप्स के थ्रू हैंडल कर लेते। सोशल डिस्टेंसिंग से क्या हुआ है? इस तरह की सारी एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है या प्राय बंद हो गई। इस समय क्या हो रहा है? डोपामिन और सेरोटोनिन का सिक्रीशन बहुत कम हो गया। तो हमें क्या करना है? कुछ ना कुछ अपने दिनचर्या में ऐसा करना है जिससे कि ये डोपामिन या सेरोटोनिन हमारे दिमाग में सिक्रीट होता है। तो अच्छा खाना बनाना से ज्यादा जरूरी है, अगर आज हम घर में हैं तो हम भी कुछ बनाने की कोशिश करें। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने टाटा स्टील और रिलायंस के पूरी कंपनी के मैनेजर्स के साथ सेशन किया था। तो ऑफिस में सब लोगों ने यही किया, हैप्पीनेस लिस्ट बनाई। मैं चाहती हूँ कि ये एक्सरसाइज आप लोग गांधी स्मृति में करिए और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। 6 या 7 लोग एक दूसरे के साथ जूम पे, वेबएक्स पे मिलिए और आप सब लोग शेयर करिए कि वो 5 चीजें कौन है जो आपको खुशी देती। कई बार हम ऐसी चीजों को न लिखते हैं न सोचते हैं, पर आज मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग सोचिए कौन सी वो 5 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा आपको खुशी देती। लिखने की कोशिश करिए और उसके बाद 5 दोस्तों के साथ इसको एक्सप्रेस करिए, शेयर करिए। मैं आपको बताना चाहूंगी डॉक्टर कुंडू कि टाटा स्टील का ये सुकिंदा माइंस के लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर रही थी, एक वेबिनार, और मैंने वहां पे ये एक्सरसाइज कराई। उनके जो सीनियर सुपरवाइजर हैं, आज उनकी उम्र 59 ईयर्स होगी, और उन्होंने बोला कि सलोनी मैम, हम लोग को डर लग रहा था, काफी टेंशन था, स्ट्रेस था। आपके सेशन में जब आपने बोला हैप्पीनेस, तो मैंने भी सोचा कि अच्छा लिखते हैं। बोले मैम थोड़ी दिक्कत हुई, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या चीज हमें खुशी देती। लेकिन जब मैम हम लोग 5 लोगों ने, मेरी टीम के 11 मेंबर्स हैं, हम सारे लोगों ने जब एक दूसरे से शेयर किया, उसके बाद मैम धीरे धीरे 1 हफ्ते के अंदर हम सबके व्यवहार में एक बदलाव आया। और इसीलिए मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ कि मैम बदलाव ये आया कि पहले बहुत जल्दी हम इरिटेट होते थे, बहुत जल्दी तकरार हो जाती थी, तुरंत एक दूसरे की गलती निकालना या ये कहना कि मेरी गलती नहीं थी किसी और की थी, इस तरह के मनमुटाव बहुत हो रहे थे। लेकिन जब हम सब ने छोटी छोटी चीजें शेयर की ना मैम, मेरे एक एम्प्लॉय ने लिखा था मेरे टीम में कि मेरी बेटी जब हंसती है तो मुझे बहुत खुशी मिलती। किसी ने लिखा था जब मेरी माँ शाम को मेरा सर छू के, क्योंकि अब वो देख भी नहीं पाती हैं, पर छू के मेरे चेहरे को जब वो कहती हैं कि चलो खुश रहो, तो मुझे बहुत अंदर तक खुशी मिलती। बोली मैम कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से जुड़ने लगे, हम सबको लगने लगा कि सभी के अपनी अपनी समस्याएं हैं, हम सभी के जीवन की परिस्थितियों में कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे इंसान परेशान है। तो हम उसकी परेशानी तो नहीं कम कर सकते हैं, कम से कम बढ़ाए ना। और बोली और मैम उसके बाद से सभी एक दूसरे की बात को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम एक दूसरे की बात सुनने की कोशिश करते हैं, किसी की भी गलती पे तुरंत गुस्सा नहीं आता है। और यहीं से शुरुआत होती है कंटेंट की। हमारे अंदर एक ऐसा कामनेस, एक स्थिरता, जो हम बहुत जल्दी किसी भी चीज से व्यथित ना हो। ग्रैटिट्यूड क्या होता है? ग्रैटिट्यूड कहीं ना कहीं शुक्रिया करना, मन में ये सोचना कि जरूर चारों तरफ दिक्कतें हैं, पर इन सब के बावजूद मेरे पास ये है।
आज भी मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि भगवान कम से कम मेरे हाथ पैर दुरुस्त हैं, मेरे पास एक नौकरी है, मेरा परिवार सुरक्षित है, और मैं इसके लिए तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। तो ये जो ग्रैटिट्यूड है, एम्पथी है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना, सेटिस्फैक्शन रखना, और ये एक समय है जब हमें बार बार पुरानी चीजों को याद करना चाहिए। पुरानी एल्बम्स देखना, बच्चों के बचपन की फोटोज देखना, पुराने कोई भी जो आप घूमने गए थे परिवार के साथ, उस समय की तस्वीरें निकाल के 15 मिनट बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ बैठ के बात करना, की याद है? आप जानते हैं ये सिर्फ इंसान के दिमाग में ये क्षमता है कि जो आपकी मेमोरी में है, अगर आप उसको फोटो के जरिए बाहर लाएं, तो आपको आज के इस स्थिति में भी उस पुरानी खुशी की पूरी अनुभूति होती है। और जब आप ये करते हैं तो आपके नेगेटिव इमोशंस खत्म हो जाते हैं। कोशिश करिए कि आप सब ये करें, कोई ना कोई अपने बचपन की बातें बच्चों को बताइए। ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग एक्सरसाइज है, जिससे काफी मात्रा में डोपामीन और सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, और आप देखेंगे कि आपका मन हल्का होगा। ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन, ये दोनों भी बहुत जरूरी हैं। एंडोर्फिन बॉडी का पेन किलर है। ऑटोमेटिकली आपके शरीर में किसी भी भाग में दर्द हो, या आपको किसी भी तरह की बिटरनेस या हर्ट महसूस होती है, तो एंडोर्फिन सिक्रीट होता है। ये जो मैंने कुछ छोटी छोटी चीजें बताई, अगर आप इनको पैंडेमिक के समय जब हम अपने अपने घरों में हैं करने की कोशिश करें, तो आप देखिएगा कि आपका जो सेल्फ टॉक है वो बदलने लगे। सेल्फ टॉक क्या है? वो एक थर्मामीटर की तरह है। जैसे थर्मामीटर आपके शरीर के क्या तापमान को बताता है कि आपको बुखार है या नहीं, ठीक उसी तरह से आप अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। अब कई लोगों को लगेगा कि मैम अपने से तो मैं कोई बात नहीं करता। सोच के देखिए, कहीं ना कहीं हम सब अपने आप में कुछ ना कुछ विचार रखते हैं और अपने आप से बात करते हैं। आप देखिए आपका सेल्फ टॉक क्या है। अगर आपका सेल्फ टॉक नेगेटिव होगा तो आपके अंदर इरिटेशन, गुस्सा, हेल्पलेसनेस, बहुत जल्दी मन हारना, बहुत जल्दी किसी भी बात का बुरा मान जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, इन चीजों की संभावना बहुत ज्यादा हो। लेकिन अगर आपका सेल्फ टॉक हैप्पी होगा, सेटिस्फाइड होगा, आपके मन में सेल्फ टॉक में ये रहेगा कि मुझे अपने आप पर भरोसा है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा, तो आप जीवन की इस कठिन परिस्थितियों में भी बहुत संयम और स्थिरता से रहेंगे। आप डिसीजन ले पाएंगे, आप बिना गुस्सा हुए, बिना हेल्पलेस हुए। ध्यान रखिए, हम सबको लगातार ये कोशिश करनी है कि किस तरह से हम हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रीट होने दें, अपने सोचने के तरीके में कामनेस और स्थिरता लाएं और डैमेज को रोक सके। अब एक उदाहरण देती हूँ। मई का महीना है, गर्मी बढ़ गई है। अचानक कल आप सवेरे उठे, खूब जोर से आंधी तूफान आया और बारिश हुई। अब मैंने खिड़की खोली, बाहर देखा, बारिश हो रही थी। मेरे मन में क्या आया? बड़ी गर्मी हो रही थी, चलो थोड़ी सी बारिश हो गई, इस बारिश से थोड़ा सा ठंडा सा मौसम हो गया, पत्ते कितने हरे हरे धुले हुए नजर आ रहे हैं। आज मैं यहीं बाहर खड़ा होकर चाय पीता हूँ और प्रकृति का आनंद लेता हूँ। एक इंसान खिड़की खोलता है, बाहर बारिश हो रही है, उसके मन में क्या आता है? अब लो, ये कोई समय है बारिश होने का? आजकल तो किसी चीज का कोई भरोसा ही नहीं है, अब देख लो बारिश हो रही। तीसरा आदमी खिड़की खोलता है, बारिश देखता है, उसके मन में क्या आता है?
अरे इस समय तो बारिश होनी नहीं चाहिए, पर चलो अब बारिश हो रही है, एक तरह से अच्छा ही है, लेकिन मेरा तो छाता टूटा है, मुझे बनवाना पड़ेगा। और एक चौथा आदमी खिड़की खोलता है, सामने वही बारिश। मुझे बारिश देख के मन में क्या ख्याल आता है, अरे यार आज बैंक जाना था, आज बहुत जरूरी था बाहर जाना, आज ही बारिश होनी थी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब सब तरफ गीला कीचड़ हो जाएगा और मेरे को बाहर जाना पड़े। अब ये देखिए, ये जो चारों चीजें हैं ना, ये सेल्फ टॉक, यही है हमारा सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण। और इसके लिए कोई भी स्टेथोस्कोप, कोई स्कैनर, किसी तरह का टेस्ट नहीं है। इसका टेस्ट सिर्फ आपके हाथ में है। बारिश हम में से ना कोई ला सकता है, ना रोक सकता है। एक ही बिल्डिंग की 10 खिड़कियां खुलती हैं, उनसे बाहर देखने वाला हर इंसान अपने आप से उस बारिश को देख के जो बात करता है, उसके घर का और उसके अंदर का मौसम उसकी उसी सोच से तय होता है। और ये हमेशा हमारे हाथ में। इसीलिए आप देखिए आजकल कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, वो इंसान खुश नहीं है जिसके पास सब कुछ है। खुश वो इंसान है जो जिसके पास जो है वो उससे खुशी महसूस कर सकता। दोनों में बड़ा अंतर, और यही है सेल्फ टॉक। हम सब अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। कोरोना की वजह से मैं बंद हो गया हूं घर में। दूसरा है सोचना, कोरोना के समय ही शायद मैं अपने घर में बहुत सालों बाद इतना समय गुजार रहा हूं, तो अपने घर का क्या मैं कुछ ऐसा कार्य कर सकता हूं जो आज तक टाइम नहीं मिलता था। क्या मैं घर में माई इनर वर्ल्ड, माई माइंड पावर, माई सेल्फ टॉक, और यही चीजों के लिए देखिए आज कहा जाता है मेडिटेशन करिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए। अब ये सेशन बहुत छोटा है, मैं यहाँ माइंडफुलनेस की बात तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ आपको। व्हाट इज हैप्पीनेस, किस चीज को हम हैप्पी कहते हैं और किस तरह से हम हैप्पीनेस अपने जीवन में अपनी सोच के माध्यम से ला सकते हैं। आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है एक नीले रंग का? यस मैम, यस मैम। थैंक यू जी। देखिए, Do you want to be happier, healthier, and an all-around better person? There's a way that is free, easy, and totally up to you. It's gratitude. Gratitude is much more than saying thanks. It's a way of seeing the world. And with practice, we can train ourselves to feel gratitude more frequently and powerfully. The scientific evidence is clear. Practicing gratitude is good for you and your loved ones. Grateful people get sick less, have healthier hearts, exercise more, get better sleep. Grateful people are more optimistic, overcome adversity better, find greater joy in life. Grateful people are more generous with their time and money, are more forgiving, and build better relationships with loved ones. Just like strengthening muscles, you can build gratitude simply by exercising it. So, how do you develop an attitude of gratitude? Take the first step now. Write a letter to someone you know and tell them why you are grateful for them. Or think about the blessings you may take for granted. Or start a gratitude journal at elementofgratitude.org and get serious about becoming more grateful. Thanks for watching. छोटी छोटी चीजें, किसी को एक खत लिखना, किसी को थैंक यू बोलना, किसी जिससे बहुत दिनों से बात नहीं कर पाए थे, इन सब चीजों को करने की कोशिश करिए और देखिए किस तरह से आपका मेंटल हेल्थ बेटर हो सकता है। अपने को खुश रखने के लिए हम हमेशा अगर किसी एक खास चीज की, खास समय की इंतजार करते रहेंगे तो हमारे अंदर वरी, चिंता, हेल्पलेसनेस, कब ये समय पास होगा, ज्यादा होगा।
लेकिन अगर हम अपने सेल्फ टॉक पे ध्यान दें, ग्रैटिट्यूड, जानते हैं ये इतनी छोटी सी चीज है ना कि हम इसको कई बार इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन अगर आप ये समझ पाइए कि जीवन की बहुत सी बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए हमें बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, हमें सोल्यूशन छोटा ही चाहिए होता। इसीलिए देखिए दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो कहीं ना कहीं मेडिटेट करना, आंख बंद करके सोचना, जो मेडिटेशन का भाग है, अपने अंदर देखना, वही तो सेल्फ है। हमारे तो अध्यात्म में कहा गया है कि ईश्वर आपके अंदर ही है। उसका मतलब क्या है कि आपका मस्तिष्क और आपके अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपको जीवन के किसी भी परिस्थिति से डील करना सिखाते। और दूसरा, दुनिया का हर रिलीजन आपको थैंक यू कहना सिखाता है, केयर करना, काइंड होना और धन्यवाद देना। कोशिश करिए कि आज आप ये दो चीज जरूर से करें कि मैडम आज मैंने बैठ के हैप्पीनेस लिस्ट बनाया कि क्या चीजें मुझे खुशी देती। आप जानते हैं इस पैंडेमिक के समय मैंने किन चीजों में खुशी पाई। मेरा भी लाखों रुपए के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैंसिल हुए थे, बहुत सारा प्लान था मेरा, विदेशों तक का पिछले अप्रैल और मई के टिकट्स बुक थे जो सब कैंसिल हुए थे। पर उन सब के बाद अगर आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मेरे अंदर बहुत स्थिरता है। और मैंने वो खुशी कहाँ पाई? मैंने खुशी पाई छोटी छोटी चीजों में, अपने घर के बहुत सारे पुराने कामों में, एल्बम्स बनाने में, गार्डनिंग करने में, पौधे लगाने में, कुछ लोगों की मदद करने में, और हर दिन अपने चारों तरफ ये देखने में कि बहुत से लोग हैं जिनकी स्थिति मेरे से और बहुत मुश्किल है। तो ईश्वर को ये धन्यवाद कि इस समय मेरे पास कम से कम इतना है। और इसीलिए ये चित्र दिखाना चाहूंगी। जब हम बिलीफ की बात करते हैं तो देखिए हम सब ना इस आइसबर्ग की तरह है, कुछ भाग ऊपर दिखता है और हमारा बहुत सारा भाग नीचे छिपा रहता है, और इसी में होते हैं हमारी चिंताएं, इसी को आपको बदलना है। और देखिए हम सब का जो शरीर है ना वो इसी तरह से है। मेंटल हेल्थ की जब आप बात करते हैं तो हमारा जो छोटा सा मस्तिष्क है ना, वो जो शरीर में सर के भाग है, लेकिन वो एक्चुअली आपके पूरे शरीर को इस तरह से ढक के रखता है। और जब आपके शरीर में नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, नम, लोनली, एंग्री, अफ्रेड, हर्ट, वरीड, कंफ्यूज, हेल्पलेस, कई बार, तो ये सारी चीजें जो हमें ये रंग देती हैं। लेकिन देखिए मस्तिष्क क्या है, अगर आप अलाउ करें, आप नोटिस करें, आप लिसन करें, आप ऑब्जर्व करें, ये सब चीजें देखिए मेडिटेशन आपको सिखाता है। रुकिए, इसी मोमेंट में सोचिए, सांस लीजिए और सांस छोड़िए, और इमेजिन करिए कि सब कुछ आपके साथ है। तो आप देखिए आपकी पूरी बॉडी के ये जितने नेगेटिव इमोशंस हैं ये हटने लगते। ये अगर हम नहीं करते हैं, what we talk to ourselves creates our reality from which we function. How we feel, how we perceive, हम चीजों को कैसे देख रहे हैं, and how we act, हम क्या सोचते। हम जाके दिन में 12 घंटे लेटे रहना चाहते हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम घर के बाहर नहीं जा सकते हैं, या हम इस घर के अंदर ही अपने लिए बहुत सारी हैप्पीनेस एंड सोशल एक्टिविटी क्रिएट कर पाते हैं। ये हमारी चॉइस। एक और चीज जो कि आज कोविड में जितने भी मेंटल हेल्थ पे रिसर्च और हो रहे हैं वो बता रहा है कि जैसे ना एक तूफान में कश्ती को अगर आप एक जगह बांध दीजिए तो वो वहीं रहती है, जितनी भी हवा हो, जितनी भी लहरों के थपेड़े हो, वो वहीं रहती है। ठीक उसी तरह से जब हमारे चारों तरफ बहुत कुछ अनसर्टेन है, चीजें रोज बदल रही हैं, ये हमें स्ट्रेस ला सकता है। तो इस समय अगर हम एक रूटीन बनाए,
और ये रूटीन ऐसा नहीं है कि मिलिट्री रूटीन की तरह सवेरे 6 बजे से रात के 10 बजे तक। यहाँ रूटीन का मतलब है जैसे हम एक एंकर बनाए कि दिन के ये 5 चीजें किसी 5 सुनिश्चित समय पे मैं जरूर करूँ। चाहे वो सवेरे उठ के प्राणायाम करना है, रोज रात में 9 बजे मैं आधे घंटे बच्चों के साथ गेम खेलूंगा, मैं रात का खाना 8 बजे खा लूंगा। कोई भी ऐसी 5 चीजें अपने घर की परिस्थिति और दिनचर्या के अनुसार बनाइए और उन 5 चीजों को लगातार रोज उसी समय करने की कोशिश करिए। तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में अगर स्ट्रेस आ रहा है या आपको चिंता आती रहती है तो वो कम होगी। इसको कहा जाता है कि द सर्टेनिटी ऑफ आवर रूटीन कैन हेल्प अस टू मैनेज द अनसर्टेनिटी दैट लाइफ कैन थ्रो अस। जो हमारे चारों तरफ इतना कुछ उथल पुथल है, वो हमारे रूटीन में अगर कोई 5 चीजें भी स्थिर है तो वो इस उथल पुथल को हमारे ऊपर हावी होने नहीं देता है, हमारे अंदर स्थिरता लाता है। और ये 5 क्या है आप जानते हैं? हमारे मेंटल हेल्थ में 5 को मैजिक नंबर मानते हैं। शायद इसीलिए 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, न 4 न 6। 5 इंद्रियां हैं जिनसे दुनिया की हर चीज हमारे शरीर के अंदर प्रभाव डालती है। इसीलिए 5 को ही माना जाता है कि जब आपको कोई चीज करनी है तो 5 चीज लिखिए और कोशिश करिए ये 5 मैं नई चीजें ट्राई करूंगी। इसीलिए मैंने यहां भी आपको बोला है कि कोशिश करिए कि अपने रूटीन में आप कोई 5 चीजों को लगातार रोज एक ही समय पे करने की कोशिश करें। ये बहुत हद तक आपको अगर स्ट्रेस है या आपको चिंता आती रहती है या घबराहट महसूस होती है तो ये उसको कम करने में आपकी मदद करे। फर्दर जो स्ट्रेस के बारे में बात होती है मैं उसके बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें आपसे शेयर कर रही हूँ यहाँ। वेदव्यास सर, आई होप आई हैव टाइम। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें सबको सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज गो अहेड मैम। हाँ, थैंक यू सर। तो ये देखिए जो स्ट्रेस के बारे में जो हमारी भ्रांतियां हैं, हर तरह का स्ट्रेस खराब नहीं होता। तो पहली चीज है जो हमें समझना है कि स्ट्रेस इज सेम फॉर एवरीबडी, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस एक ही तरह से हर किसी को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जो हमारा इनर हेल्थ है, जो मैंने कहा ना सेल्फ टॉक, हम अपने अंदर क्या महसूस करते हैं वहां से डिपेंड करता है कि स्ट्रेस आपको कितना महसूस हो। तो जैसे कि अगर आप किसी लड़ाई पे जाते हैं तो आप अस्त्र शस्त्र लेते हैं, लेकिन अस्त्र शस्त्र के साथ आप कवच भी पहनते हैं ना अपनी रक्षा करने के लिए। तो स्ट्रेस के साथ भी यही है, अगर आपकी अपना कवच बहुत स्ट्रांग है तो स्ट्रेस आपको नहीं हो। उसी से रिलेटेड हैप्पीनेस लिस्ट, ग्रैटिट्यूड लिस्ट, किस तरह से हम मेडिटेशन कर सकते हैं, किस तरह से अपने रूटीन में कुछ 5 चीजें रोज करें जो हमें खुशी देता है। मुझे आजकल आप जान के आपको आश्चर्य होगा, बचपन से ही हमने पढ़ा है साइंस में कि जानवरों में और पौधों में भी जान होती, पता है हमें। लेकिन मैंने महसूस ये पैंडेमिक में किया। मेरे पास 10-20 गमले रहे होंगे, आज पैंडेमिक में मेरे पास 100 गमले से ज्यादा हैं। बालकनी में उनको सजाते रहना, आगे पीछे करना, धूप देना, खाद डालना, पानी डालना। लेकिन पिछले कई दिनों से ऐसा मुझे महसूस होता है कि जैसे जब मैं पानी डालती हूँ तो ये पौधे जैसे मुझसे बात कर। और ये क्या है? ये एक हायर सेंसिटिविटी है कि कहीं ना कहीं मैंने इस अकेलेपन के समय में पौधों के साथ एक रिश्ता बना लिया। मेरे एसक्यू के वो पार्ट बन गए, वो सोशल डिटर्मिनेंट्स हो गए। और शायद इसीलिए मुझे स्ट्रेस नहीं होता, बहुत कम। स्ट्रेस इज ऑलवेज बैड फॉर यू, ऐसा नहीं। बहुत से जो स्ट्रेस है वो एक तरह का ड्राइव है। अब अगर गांधी स्मृति में डायरेक्टर सर ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया है और उसमें आपको एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी दी
उस जिम्मेदारी को आप अच्छे से पूरी करें, इसके लिए आप बहुत प्रेरित हैं, उत्साहित हैं। उसकी वजह से आपको स्ट्रेस है, आपको खाना नहीं अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा नहीं नहीं पहले वो सब हो जाएगा तभी मैं बैठ के चैन से कुछ खा सकता हूँ, जब तक वो होगा नहीं। तो ये क्या है? ये स्ट्रेस नेगेटिव नहीं है। अपने थोड़े बहुत चीजों के स्ट्रेस को मैनेज करना, प्रोडक्टिविटी, और ये जरूरी। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी लाइफ में कोई चीज ऐसी नहीं हो जिसकी हमें स्ट्रेस ना हो। लेकिन हाँ, जब स्ट्रेस डिस्ट्रेस बन जाए, वो स्ट्रेस और वो चिंता हमें अपने किसी कार्य को करने ही ना दे, तब प्रॉब्लम। अफेक्टिव प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग प्रायोरिटी। आप किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। आप कोई चीज सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसको दबाने की जगह किसी से बात कर सकिए, लोगों के साथ शेयर कर सकिए, आप अपने दिनचर्या में बदलाव ला सकिए। ये सब अगर आप करिए तो स्ट्रेस को आप हैंडल कर लेंगे। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मैम वो बेस्ट तरीका बताइए जिससे स्ट्रेस हैंडल हो जाए। कोई एक बेस्ट तरीका नहीं। जैसे हमारा इन्वायरमेंट अलग है, हमारी परिस्थितियां अलग हैं, हमारे परिवार में कौन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हर घर में अलग अलग। ठीक उसी तरह से कौन सा टेक्निक मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, ये भी जब मैं अलग अलग तरह की चीजें ट्राई करूंगा तो मुझे पता चले। अब जैसे मेरे घर में ही दो बेटे हैं। एक बेटे के लिए जब उसको स्ट्रेस या कोई चिंता है, एग्जाम है, किसी चीज की चिंता है, तो उसके लिए क्या है, अगर मैं सवेरे उठ के दौड़ने चला जाऊं तो मैं फ्रेश हो जाऊंगा। मैं ठंडी हवा में साइकिलिंग करके दौड़ के जब आता हूँ फिर मुझे अच्छा लगता है, फिर मेरा मन लगता है, फिर मैं बैठ के सोचूंगा तो मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। दूसरे का क्या है, अगर मुझे स्ट्रेस बहुत है तो मैं नहीं उठ सकता हूँ, दौड़ना, बाहर भागना कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे थोड़ी देर छोड़ दो। लेकिन हाँ, अगर अच्छा म्यूजिक चला दो और मैं खूब देर तक सो लूं तो फिर मुझे थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है और मैं फिर कुछ कर सकता हूँ। अब दोनों का ही स्ट्रेस को हैंडल करने का, एग्जाम के पहले का अपना अपना तरीका। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मैडम स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन हम अभी ढूंढ रहे हैं कि कौन सा बेस्ट तरीका है। जितनी भी चीजें आपके सामने आ रही हैं करने की कोशिश करिए, डू इट। जैसे नाइकी कहता है ना, जस्ट डू इट। करते जाइए, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा, राइट। बहुत जो आज अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है और हमें भी कहा जाता है कि हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, नो सिम्टम्स नो स्ट्रेस, ऐसा नहीं। एन एब्सेंस ऑफ सिम्टम डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस। कई बार क्या होता है, स्ट्रेस एक दीमक की तरह हमें खाने लगता है और ऊपर से हमें पता नहीं चलता। हम उसको डिनाई करते रहते हैं, उसको दबाते रहते हैं, अपने को किसी और चीज में लगाए रखते हैं। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी, मत करिए, क्योंकि डिनाई करने से कोई भी चीज डिलीट नहीं होती। जैसे आपके कंप्यूटर में अगर आप कोई चीज डिलीट कर दीजिए तो वो डिलीट होती नहीं है, वो आपके क्रैश बैग में, आपके आई क्लाउड पे कहीं ना कहीं रहती है और आप उसको रिकवर कर लेते। ओनली मेजर सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, मेजर और माइनर सिम्टम का भी जो ये एक, जिसको कहना चाहिए भ्रांति है लोगों में, कि जब हेडेक है मैम, या जब हमें बहुत स्टमक में एसिडिटी हो रही है, हमारा खाना नहीं पच रहा है, तो मैम ये सब तो ऐसे भी हो ही जाता है कभी कभी मैम, तो ये तो नेचुरल है। ऐसा नहीं है। मेजर सिम्टम्स तो स्ट्रेस के हार्ट अटैक भी है और बहुत और सीवियर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स भी। इसीलिए आज की परिस्थितियों में थोड़ा सा स्ट्रेस सभी को है, और अगर इस स्ट्रेस को हम अपनी लाइफस्टाइल में ये कुछ चेंजेस लाएं, जैसे कि वॉक करना है, किसी से डेली बात करना है, थोड़ी देर। अब जैसे दो लोगों का मैं आपको बताऊं वेद सर, दोनों एल्डरली लोग हैं, इन लोगों ने 6 लोगों का ग्रुप बना रखा है। पहले ये लोग टहलने जाते थे, सब रिटायर्ड हैं, अभी ये लोग क्या करते हैं, 1 घंटा ये लोग पेपर पढ़ते हैं और उसके बाद आधे घंटे ये लोग फोन पे एक दूसरे से पेपर की चर्चा करते हैं। ये आधा घंटा वो कहते हैं कि सलोनी मेरे लिए टॉनिक का काम करता है, दोस्तों से बात भी होती है, चर्चा भी होती है, कुछ बहस भी होती है, दूसरे के साथ कुछ
हमारा आदान प्रदान होता है आइडियाज का, और फिर हम लोग सब एक दूसरे के साथ डिसाइड एक टॉपिक कर लेते हैं। और वो टॉपिक क्या होता है कि आज हम सब टीवी पे ये कार्यक्रम देखें। वो सभी एक समय पे एक कार्यक्रम देखते हैं और फिर शाम को एक दूसरे से उस कार्यक्रम को देखने के बाद उसकी चर्चा करते हैं। अब ये आपके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एसक्यू का, सोशल क्वोशंट। किस तरह से अपने अपने घरों में ये बंद है, लेकिन इन्होंने एक सोशल कोना, एक खिड़की खोल रखी है जिससे इनके घरों में खुशी आ रही है, रोज की बातचीत हो रही है, एक दूसरे का हम हाल ले रहे हैं और मन में एक सहारा है कि कोई है मेरे साथ। ये बहुत जरूरी है। और ये ज्यादातर आप देखिए कि जो हम लोग ये मिडिल एज के लोग हैं, 30 से लेके 50 के, हम ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं। जबकि 30 से 50 के जो लोग हैं, हमारे ऊपर ही बच्चों की भी जिम्मेदारी है, अपने माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर नौकरी की भी जिम्मेदारी है, अपने आगे के लिए बचाने की भी जिम्मेदारी है। तो हम बहुत हाईली इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और हमें इसीलिए अपने स्वास्थ्य का, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना उतना ही जरूरी। सो जरूर से कोशिश करिए कि स्ट्रेस के बारे में ये भ्रांतियों को हम तोड़ सकें और छोटी छोटी चीज करते। क्या हम कुछ पेंटिंग कर सकते हैं? क्या हम किसी के लिए कार्ड बना सकते हैं? क्या हम पौधे लगा सकते हैं? आजकल तो बहुत तरबूज आ रहा है, खरबूज आ रहा है, संतरे आ रहे हैं। सभी के बीजों को आइसक्रीम के कप में लगा के देखिए और खिड़कियों पे रख के देखिए, बाथरूम की खिड़की पे रख के देखिए। मनी प्लांट की बेल लगाइए, कद्दू का बीज बो दीजिए। कुछ भी घर के हर कोने में आप ये कर सकते हैं। बच्चों के साथ मिलके करिए। लाफ अलाउड। हम सब जानते हैं हंसना अपने आप में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आज मैं वेद सर को कोशिश करूंगी एक वीडियो भेजने की, क्योंकि इसमें शायद ऑडियो आपको उतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन हंसना कितना जरूरी है। लाफ्टर एक थेरेपी का काम आजकल करती है। जरूर से रोज अपने घरों में किसी न किसी तरह का सवेरे और सूरज ढलने के समय, इन 2 समय में म्यूजिक लगाइए। किसी भी, आप भगवान का सुनना चाहते हैं, आप मेडिटेशन सुनना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनना चाहते हैं, बट कोई ना कोई म्यूजिक सवेरे और शाम को जरूर लगाइए। ये आपके पूरे परिवार के अंदर ऊर्जा का संचार करेगा। आपके दिन की शुरुआत स्ट्रेस की जगह खुशी से। दूसरा, खाना खाने के पहले दवाई, जैसे आप बहुत से लोग लेते हैं ना कि मैम दवाई ले लें फिर खाना खाएंगे, खासतौर से शुगर के पेशेंट, उसी तरह से ये बना लीजिए कि मैम हम लोग सब गोले में बैठ जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हम खूब जोर जोर से हंसते हैं। 3 से 5 मिनट तक इसको करने की कोशिश करिए। इवन अगर आप ऑफिस आ रहे हैं, हम सब मास्क लगा के एक दूसरे से सामने सोशल डिस्टेंसिंग में खड़े होके अपने हाथ ऊपर करिए और जोर से हंसने की कोशिश करिए। इससे अच्छा प्राणायाम कोई नहीं। कोशिश करिए कि हम इस एक्सरसाइज को करें। स्ट्रेस भी कम होता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, हमारा सोशल क्वोशंट बेटर होता है। और सबसे ज्यादा कहूंगी कि इस समय कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। खाना बनाना सीखिए। मैंने अपने दोनों बेटों को खाना बनाना सिखाया। खाना बनाना में अगर रुचि नहीं है तो कोई कोर्स लीजिए, ऑनलाइन वेब पे अपनी किसी स्किल को बढ़ाइए। अगर आप में से किसी को लगता है कि मैडम हम उतना अंग्रेजी नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करिए ऑनलाइन। आजकल तो ऑडियो टेप है, वीडियो टेप है, लोग आपको इतनी चीजें सिखा रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि मैम मेरे को हमेशा से इच्छा थी लेकिन बचपन में तो कभी मौका नहीं मिला, तो मौका आज है। गिटार बजाना सीखिए, म्यूजिक सीखिए, किसी भी तरह का। मैंने ही अभी देखिए, मैं कभी हार्वर्ड या येल पढ़ने नहीं जा सकी, स्थिति नहीं थी, लेकिन अभी मैंने येल यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट कोर्स किया है और उस कोर्स का नाम ही है पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो अपने स्किल को बढ़ाइए, किसी भी तरह की चीज सीखने की कोशिश करिए। एक लेडी है, 60 इयर्स प्लस हैं, लेकिन अब उन्होंने तंजौर पेंटिंग सीखी है कोरोना के समय, और खुद वो रोज पेंटिंग बना रही हैं। उसमें दिन का 3 से 4 घंटा उनका निकलता है। बोली रोज मुझे बहुत खुशी होती कि चलो आज मैंने इतना पोर्शन और बना लिया।
ये क्या है? बहुत ही पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। बोली सलोनी इसके पहले मेरा सेल्फ टॉक था, क्या करूं, मेरी तो किसी को जरूरत नहीं है, बच्चे अपनी जगह हैं, पता नहीं कोई बच्चा मुझसे कब मिलने आ पाएगा। लेकिन जब से मैंने ये पेंटिंग सीखी है, गार्डनिंग कर रही हूँ, रोज मैं 4 लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ, मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा निकल जाता है। और मुझे यही लगता है अंत में कि भगवान, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास रोटी है, मेरे पास रहने को घर है और बात करने को 4 लोग। सो दिस इज हाउ वी ऑल हैव टू कीप फाइंडिंग वेज टू कैरी ऑन विद दिस corona time. I choose to be the new you. Anxiety, worry, stress, helplessness, resentment, guilt, बहुत ज्यादा थकान, गुस्सा, इन चीजों से अपने को दूर रखने की कोशिश करें। इनको कागज पे लिखिए और इनको मोड़िए और डस्टबिन में डालिए। आप देखिए किस तरह से हम सब एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करें। और यही कहना चाहूंगी, जिंदगी को जोर से पकड़ के रखिए, होपफुल, हेल्पफुल एंड हेल्दी। एक दूसरे की केयर करिए, विश्वास रखिए और हेल्दी रहिए। द उम्मीद वे ऑफ क्रिएटिंग पॉसिबिलिटी। हमारे चारों तरफ हमें होप, हेल्प और हेल्थ को पकड़ के रखना, बिकॉज मेरा हमेशा से मानना है कि द बेस्ट थिंग टू होल्ड ऑन टू लाइफ इज ईच अदर। दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज है, जो हमें जीवन की हर खुशी देती है, वो है एक दूसरे का साथ। और आज भी ये 1 घंटे का जो समय गांधी स्मृति और गांधी दर्शन के परिवार ने जो मुझे दिया, मैं उसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने ध्यान से मेरे को सुना। और अगर किसी का भी कोई सवाल है, कोई प्रतिक्रिया है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके सवालों का जवाब देंगे। सो थैंक यू सो मच आपके धन्यवाद डायरेक्टर मैडम। सर को। अभी ये फ्लोर हम ओपन करते हैं क्वेश्चंस के लिए। तो बिल्कुल किसी, सर। हाँ हाँ, कोई भी प्रश्न पूछना चाहे तो प्लीज मैडम से प्रश्न पूछ सकते हैं। फ्लोर इज ओपन। जो भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, या जो भी आपने सुना उसके बारे में अगर कोई प्रतिक्रिया है तो जरूर बताएं, मुझे खुशी होगी। मैडम मैं नरेंद्र। हाँ जी नरेंद्र सर। मैडम आपने जितने अच्छे से समझाया और जितने अच्छे से हमको बताया, डाउट का तो सवाल ही नहीं है, डाउट सारे क्लियर कर दिए आपने। धन्यवाद जी, मतलब बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद। टाइम पे आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है इतने अच्छे से, तो डाउट तो मुझे नहीं लगता किसी को भी होगा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारी चीजें दिमाग में सवाल थे, वो भी आपने बहुत अच्छे से हमें क्लियर करे। मतलब बिना पूछे, बिना कोई क्वेश्चन के आपने सारे आंसर दे दिए। थैंक यू मैडम। अगर बहुत कभी बहुत आभार आपका। कईयों को क्वेश्चन भी तो हो सकता है, कुछ और जानने का जिज्ञासा, किसी को और जिज्ञासा है कोई प्रश्न पूछने का। थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग सब अपनी वीडियो विंडो खोल लें तो एक परिचय भी होगा, आप सबको देख पाएंगी। हाँ यस बिल्कुल। डॉक्टर कुंडू, सो नाइस टू सी यू। सोशल आई एम क्वेश्चन प्लेजर। बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है हाँ कि हाँ हम एक बिल्कुल दूसरे मैम, को देख बिल्कुल। पाए। यस मैम, यस मैम। तो मेरा सभी साथी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के पास और कोई प्रश्न हो मैडम के लिए तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। और और कुछ नया चीज जानना चाहेंगे तो वो भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा नहीं। मेरे को लगता है मैडम सबको काफी कुछ मोटिवेशन मिला है। और हम उम्मीद करते हैं कि
सब लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे। जो आपने बोला के कंटेक्स्ट में, जब लॉकडाउन है, हम लोग नया क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आपने बहुत इंटरेस्टिंग बताया कि गार्डनिंग कर रहे हैं आप। बिल्कुल सर। कई कई लोग जो है नया कोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया चीज सीखने को करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नया क्रिएटिव काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है ये सभी लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जिससे कि वो मेंटल जो ब्लॉकेड है उससे हम निकल के आ सकते हैं, इससे, इसके तरफ से। तो अगर किसी का कोई और प्रश्न नहीं है तो हम लोग, मैं राजदीप से रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स अगर दे। राजदीप, आप हो क्या? बिल्कुल सर। राजदीप। हाँ हाँ, बहुत बहुत मैं हूँ धन्यवाद विवेक जी और बहुत से लोग जिनका हाँ हाँ मैं यहाँ मैम, देख पा रही हूँ। राजदीप कुछ बोलेंगे, राजदीप बोलना अजय। चाहेंगे। और हाँ हाँ, राजदीप प्लीज। क्या क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। am I audible enough? यस सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। मैम, एट दी ऑनसेट बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के इस दौर में हम सब किसी ना किसी तरीके से मुझे मुझे लग रहा है थोड़ी सी परेशानी में है। चाहे वो एक फियरफुल सिचुएशन है जो बाहर की सिचुएशन है, चाहे वो मीडिया कुछ फियर क्रिएट कर रही है, या अपने मन में खुद हमारे मन में खुद कुछ भय है जिसके वजह से हमें एक आत्मविश्वास नहीं मिल पा रहा है। और चाहे हमारे निकट संबंधी हो या परिजन हो या हमारे दोस्त थे जिनके परिवार में कुछ दिनों में कुछ त्रासदी हुई है, उन सब चीज़ों में हम लोगों को थोड़ा बहुत झंझोड़ के रखा हुआ है। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आज आपका जो सेशन था, एंड इट हैज़ बीन अ वंडरफुल सेशन। स्पेशली आपने बहुत अच्छी एक चीज़ कही है कि there should not be a physical it could be a physical distance but not a social distance. We should not socially isolate ourselves. हम अपने आप को socially दूर ना करें। ये बहुत बड़ी चीज़ आपने कही है। और मुझे लगता है कि सरकारों को भी इस चीज़ पे अमल करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस चीज़ का अवेयरनेस करना चाहिए कि वी शुड नॉट सोशली डिस्टेंस आवरसेल्फ। फिजिकली ज़रूर हो सकते हैं हम लोग, बट सोशली अगर होंगे तो मेंटली भी हम लोग जुड़े रहेंगे। बहुत कुछ चीज़ें आपने इमोशनल मैनेजमेंट के बारे में बताया, सब लाइक how we should create a happiness list, ये आपने कहा है आज। आई थिंक हमारे जितने ऑफिस के कलीग सभी ने ज्वाइन किया है, सभी के तरफ से आपके पूरे परिवार और आपके पूरे सहयोगी सभी को हमारे तरफ से शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप भी खुश रहे, सुरक्षित रहे और हमसे सोशली जुड़े रहें। आपका बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। And thank you once again. It has been a lovely and wonderful session. Thank you so much, ma'am. आपका बहुत बहुत And we आभार look forward to राजदीप having जी। more sessions with you. बिल्कुल, जब भी है हम अनुरोध दोबारा like जुड़ेंगे, आप लोगों से आके मिलेंगे भी। थैंक यू विवेक जी, आपका कमेंट है यहाँ। आप सबको स्वस्थ रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, जो हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश करिए और हम सब साथ साथ एक दूसरे को संबल देते हुए इस समय से भी बाहर वापस आएंगे और फिर से जैसे पेड़ों पे नए पत्ते आते हैं, इंसान के अंदर बड़ी रेजिलियंस है, हम वापस बाउंस करेंगे और बहुत कुछ वापस अच्छा देखेंगे। धन्यवाद मैम, धन्यवाद आपको ये बहुत ही मोटिवेशनल ये जो सेशन के लिए। और हम लोग आगे भी काम करेंगे मैम, हम फोन पे बात करेंगे कि